ज्ञानेश वर्मा। आप देख रहे हैं समाचार टुडे का खास प्रोग्राम दी शख्सियत। जी हाँ, इस खास प्रोग्राम में जैसा कि हम हर सप्ताह आपको दिखाते हैं एक नए चेहरों को जो समाज के हितों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस सप्ताह ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, लखनऊ विकास प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और साथ ही साथ कुर्मी क्षत्रिय महासभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। आइए हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार सर, पहला तो हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन है वो किस तरीके से, किन परिस्थितियों में बीता और माँ बाप का क्या सपोर्ट रहा है? मैं बेसिकली जनपद कानपुर नगर की बिल्हौर तहसील से हूँ। पहले ये जिला कानपुर देहात कहलाता था, अब बिल्हौर तहसील कानपुर नगर में आ गई। हमारा परिवार एक जमींदार परिवार था और शिक्षा हमारी पहले गांव के स्कूल में हुई, फिर हमारा ननिहाल है ग्राम पिहानी में, वहाँ हुई 8वीं तक। उसके बाद हाई स्कूल की नेहरू इंटर कॉलेज अरौल जीटी रोड पे है कानपुर में, वहाँ पर हुआ और इंटर बीएसडी कॉलेज कानपुर से किया, जो एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज है। वहाँ से उस समय यूपी बोर्ड में पोजीशंस आती थी बच्चों की। वहाँ से करने के बाद मैंने क्राइस्ट कॉलेज कानपुर से बीकॉम और एमकॉम कंप्लीट किया। उसके बाद मैं इलाहाबाद कंपटीशन की तैयारी करने गया, करीब 3.5 साल वहाँ रहा। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ सरकारी सर्विस में और पहली पोस्टिंग मेरी लखनऊ विकास प्राधिकरण में हुई। मेरे ग्रैंडफादर इंग्लिश पीरियड के जमींदार थे, इस वजह से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उसी के दृष्टिगत मेरे पिताजी ने हम लोगों को, मेरे बड़े भाइयों को पढ़ाने के लिए कानपुर में भी व्यवस्था की थी। उसके बाद इलाहाबाद में भी व्यवस्था की। मेरे बड़े भाई यूनियन बैंक में जनरल मैनेजर हैं, सेकंड वाले घर का काम देख रहे हैं, थर्ड पे मैं हूँ, मेरा छोटा वाला भाई भी डॉक्टर है और उसकी मिसेज भी डॉक्टर है। हमारी वाइफ भी जीएसटी विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर हैं, जो इस समय रेवेन्यू इंटेलिजेंस विभाग में तैनात है। सर, आप हाई स्कूल, इंटर, बीए में बहुत अच्छी आपने पढ़ाई की, फर्स्ट क्लास में अच्छे नंबरों से, लेकिन वहीं पे हमने देखा आप छात्रावास में रह रहे हैं। उस समय आपने किसी एसोसिएशन का गठन किया, उसका मकसद क्या था और उस गठन के बाद में उसका क्या, आज की क्या उपलब्धियाँ हैं उसके साथ? जिस समय मैं क्राइस्ट कॉलेज के हॉस्टल में रहता था 91 से लेकर 93 तक, उस समय उत्तर प्रदेश में जातीय आधार पर राजनीति का तेजी से प्रस्फुटन हो चुका था और साझा सरकारें उत्तर प्रदेश में बन रही थी। तो छात्रावास में जो लड़के रहते थे वो जिस जात के लड़के अधिक रहते थे उस जात के लोग एक झुंड में, एक यूनियन के रूप में रहते थे और किसी न किसी तरह से दूसरे बच्चों को कहीं न कहीं तरह से अपमानित भी करते थे, परेशान भी करते थे। तो उस समय मैंने इससे बचने के लिए एक कुर्मी स्टूडेंट यूनियन बनाया था और उसमें कानपुर के जितने भी हॉस्टल्स थे उसमें जितने बच्चे इस समाज के रहते थे उनको यूनाइट किया था। और एक बार कुछ वर्ग के लोगों ने हमला भी किया था हम लोगों पे और उसमें कई बच्चों को चोटें भी आई थी। तो जब से वो यूनियन बना, जब उनको ये आभास हो गया कि अब ये लोग भी कुछ जवाब दे सकते हैं, तो ये घटनाएं बंद हो गई थी। और फिर जब मैं इलाहाबाद चला गया तो उस यूनियन का वहीं पर समापन हो गया। लेकिन उसने मेरे मन में और मेरे विचार में ये प्रस्फुटन कर दिया कि हम किसी न किसी संगठन को चलाएं, समाज का कल्याण करें, जन कल्याण करें और इसी का प्रादुर्भाव या विकास कहें, वो सिलेक्शन होने के बाद मैंने इसको विधिवत अपना लिया। और मैं जब लखनऊ में ज्वाइन करने आया तो यहाँ पर एक चैरिटी संस्था कुर्मी क्षत्रिय सभा लखनऊ चल रही थी, मैंने उसको ज्वाइन किया 2002 में और 2006 में मैं उसका अध्यक्ष बना, 2004 में उसका उपाध्यक्ष बना था और 2006 से 2020 तक लगातार मैं उसका अध्यक्ष हूँ। सर, आप वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ भी गरीबों को मकान दिलाने के लिए, चाहे कोरोना का संकट काल है, लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा जो आपका पद है सर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप कुर्मी क्षत्रिय महासभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे, वहाँ भी आप चाहे दवाइयों को लेकर हो, किसी मरीज को, कहीं कोई पुस्तकालय हो, लगातार आप उस पर काम करें। इन दोनों में सर सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? दरअसल जो सामाजिक कार्य है, ड्यूटी के उपरांत जो समय घर के लिए होना चाहिए, परिवार के लिए होना चाहिए, उसी समय को हम उधर एडजस्ट करते हैं।
और पारिवारिक दायित्व का 80% निर्वहन पत्नी करती हैं, बच्चों को देखती हैं, वो खुद सर्विसमैन है, लेकिन हमारे इस काम में कभी अड़ंगा नहीं डालती। तो इस वजह से मैं विभागीय काम पूरा फुल टाइम करता हूँ। उसके बाद छुट्टी वाले दिन या यहाँ से जाने के बाद, अवकाश के बाद, सायंकाल अवकाश के बाद, तब मैं उस भवन में जाता हूँ। वहाँ पर जो भी वेलफेयर वर्क चल रहे हैं उनकी देखरेख करता हूँ। इसी के साथ लोकल स्तर पर एक कुरुम क्षत्रिय सभा लखनऊ जो चैरिटी यूनिट है, इसको समर्थता प्रदान कर दी थी अखिल भारतीय कुरुम क्षत्रिय महासभा ने। हमारे काम को देख करके 2010 में उन्होंने मुझे अखिल भारतीय कुरुम क्षत्रिय महासभा के युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया था, और 2010 से 2019 तक 9 वर्ष में उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। सीडी के अधिवेशन में 19 में हुआ, उसके बाद मेरा ओवर एज हो गया, तो मुझे मुख्य बॉडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। दोनों कार्यों के बीच सामंजस्य ये है कि सामाजिक कार्य में अपमान भी झेलना पड़ता है, कुछ बेरुखी बातें भी सहनी पड़ती हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, वहाँ पर ये होता वो होता, चंदा लेते ये है वो, लेकिन वो चैरिटी संस्था है और वहाँ पर किसी से चंदा नहीं मांगा जाता। व्यक्ति सदस्य बनता है तो सदस्यता शुल्क उसको देना पड़ता है। उस भवन में हम एक निःशुल्क लाइब्रेरी चला रहे हैं, एक निःशुल्क पटेल चिकित्सा केंद्र चला रहे हैं, जिसमें किसी भी वर्ग, किसी भी जात, किसी भी श्रेणी के मरीज आते हैं, अपनी दवाएं लेते हैं। होम्योपैथी की दवाएं मैं फ्री में देता हूं, और अन्य दवाएं जो होती हैं दूसरी एलोपैथी की, वो नुस्खा लिख दिया जाता है, वो अपने बाहर से खरीदते हैं। 4 डॉक्टर हैं, सप्ताह में 2-2 दिन बैठते हैं, और बाकायदा क्लिनिक का पंजीकरण जिला होम्योपैथी अधिकारी के यहाँ हुआ। उसी क्लिनिक में दी जाने वाली चैरिटी सेवाओं के आधार पर आयकर विभाग भारत सरकार ने इस संस्था को धारा 12A के अंतर्गत आयकर से मुक्त कर दिया, और धारा 80G के अंतर्गत इसको जो भी लोग इसमें दान देंगे उनको भी आयकर से छूट दी। जहां तक इस पद के माध्यम से जन कल्याण की बात है, ये एक ऐसा विभाग है जो रोटी, कपड़ा और मकान में से एक आवश्यकता की पूर्ति करता है, और दूसरी सेकेंडरी आप देखें तो ये मकान के साथ साथ रोटी का भी साधन उपलब्ध कराता है। हमारे यहाँ जो भी निर्माण कार्य चलते हैं, हमारे यहाँ जो भी और डेवलपमेंट वर्क चलते हैं, उसमें सरकारी विभाग के अलावा, सरकारी स्टाफ के अलावा हजारों स्टाफ ऐसा है जिनको ठेकेदारों के माध्यम से या आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग रोजगार भी देते हैं। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण हम एक निश्चित क्षमता तक रोजगार भी उपलब्ध कराता है। दूसरा, मकान की जो आधारभूत समस्या है उसका समाधान भी करता है, और अभी हम प्रधानमंत्री आवास योजना लाए हैं, जिसमें गरीब तबके के लोगों को जिनकी इनकम 3 लाख के अंतर्गत है, उनको हम लखनऊ में मकान देने जा रहे हैं। इसके लिए पंजीकरण खोल दिया गया है, और पूरे लखनऊ में 8 हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। उन सेंटर पर जो भी गरीब तबके के लोग हैं वहां पर जाएं, वो नगद से या ई-बैंकिंग से या RTGS से किसी भी माध्यम से 5000 रुपये जमा करा के अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यह भी देखा गया है कि जब किसी बड़े शहर में छोटे मकानों का विज्ञापन किया जाता है, तो अक्सर दूसरे जिलों के जिनको लोगों को रिहाइश की आवश्यकता नहीं है, या इसी शहर के लोग जिनको केवल इन्वेस्टमेंट करना है, वो बड़ी संख्या में उसमें आवेदक आ जाते हैं, जिससे जो नीडी पर्सन है उसको नहीं मिल पाता। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये शर्त लगाई है कि पहली बात तो ये आवेदक लखनऊ का निवासी होना चाहिए, और दूसरा उसकी क्षमता 3 लाख, आय क्षमता 3 लाख के अंतर्गत होनी चाहिए, जिससे हमारा ये उद्देश्य पूरा हो कि जो सर्वहारा वर्ग है, जो निरीह प्राणी है, जिसके पास रहने के लिए नहीं है, उसको हम आवासीय सुविधा उपलब्ध करा सकें। मध्यम वर्ग के लिए, LIG वर्ग के लिए, HIG वर्ग के लिए हम लोगों ने अलग अलग श्रेणियों के मकान बनवा रखे हैं। हमारे पास इस समय फ्लैट्स भी हैं, वो शहर के विभिन्न मार्गों पे हैं, जैसे अलीगंज में हम दे सकते हैं, कुर्सी रोड पे दे सकते हैं, PGI रोड पे दे सकते हैं, सुल्तानपुर रोड पे दे सकते हैं, कानपुर रोड पे दे सकते हैं, और यहाँ तक कि ऐशबाग में भी हमारा अपार्टमेंट एक पड़ा हुआ है, वहाँ भी हम लोगों को फ्लैट दे सकते हैं। इस समय हम प्लाट नहीं दे पा रहे हैं, उसका कारण है कि हमारे पास लैंड बैंक कम है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हरदोई रोड पर कुछ प्लाट और निकले तो उनका विज्ञापन किया जाएगा, जिससे जनता लाभान्वित हो। सर, आप LD में भी काम कर रहे हैं और उधर कुर्मी क्षेत्र में, तो उसमें बहुत से लोग ऑब्जेक्शन भी करते होंगे, कहीं ना कहीं आरोप भी लगते होंगे, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, कैसे? कई बार लोगों ने इस तरह की पहले तो मौखिक शिकायतें की, और कई बार जब मैं सहारनपुर में था उस मध्य में लोगों ने शिकायतें की, लेकिन राजकीय सेवा आचरण नियमावली में ये प्रावधान है कि पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति पॉलिटिकल कार्य या व्यवसायिक कार्य बिना अनुमति के नहीं कर सकता है। सामाजिक कार्य करने पर कोई रोक नहीं है। हमारी संस्था, जिसका मैं चेयरपर्सन हूँ,
वो एक चैरिटी संस्था है, और जिसमें मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। वो भी एक सामाजिक कल्याण की संस्था है जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी, और मूल उद्देश्य उसका यही था कि बैकवर्ड और पिछड़े समाज के लोगों को आर्मी में भर्ती होने से रोका जा रहा था। अंग्रेजों ने अपात्रता आदेश जारी कर दिया था कि पिछड़े वर्ग के लोग ये आर्मी में नहीं भर्ती हो सकते हैं, ये अपात्र हैं। इसी को विरोध करने के लिए और इस आदेश को समाप्त करने के लिए बाबू रामाधीन सिंह, जिनके नाम से रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज है, इन्होंने यहाँ पर अखिल भारतीय कौम क्षत्रिय महासभा का प्रथम सम्मेलन करा के उसकी स्थापना कराई थी, और जिसमें प्रस्ताव पास करके इंग्लिश गवर्नमेंट को भेजा गया। उसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने वो आदेश वापस ले लिया, और पिछड़ा समाज और हमारी कौम के लोग मिलिट्री में भर्ती होने के पात्र हुए। तो उसका भी उद्देश्य एक सामाजिक कल्याण का था। आज भी उसका उद्देश्य एक सामाजिक कल्याण का है। कोई भी पॉलिटिकल काम नहीं करती है, केवल सामाजिक काम करती है। विवाह सम्मेलनों का आयोजन करती है और रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ती है, और दक्षिण भारत उत्तर भारत को एक करने के लिए, सामाजिक संस्कारों का आदान प्रदान करने के लिए हमारी कोशिश रहती है कि जो मैं राष्ट्रीय अधिवेशन कराता हूँ वो नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया में हो। इस क्रम में 2017 में एक युवा अधिवेशन मैंने तंजौर में करवाया था, तमिलनाडु की राजधानी शहर तंजौर में, एक ऐतिहासिक शहर, और चोल वंश के राजाओं के समय वहां पर राजा राजेंद्र चोल ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था, जिसको बनवाने में 11 वर्ष लगे थे। उस ऐतिहासिक स्थल पर अधिवेशन किया और पूरी इंडिया के विभिन्न प्रांतों के लोग गए। सभी लोगों के विचारों का आदान प्रदान हुआ। सभी लोगों ने अपने अपने राज्य की योजनाओं का भी विवरण दिया कि हमारे यहाँ रोजगार के क्या सरकारी तौर पर साधन हैं, क्या व्यक्तिगत एनजीओ लोग कुछ साधन उपलब्ध कराते हैं। तो सामाजिक संस्था के चेयरपर्सन पर रहते हुए कार्य करना कोई गलत नहीं है, और मेरी जो भी शिकायतें हुई उसमें मैंने यही भी उत्तर दिया और वो समाप्त हो गई, निक्षेपित हो गई, क्योंकि ऐसा करना कोई अपराध नहीं है। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ में लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव धीरेन्द्र मोहन कटियाल। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक लेते हैं और जल्द वापस लौटते हैं। देखते रहिए समाचार टुडे।